हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है और उसके लिए आज हम लेके आए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो सैम्पल पेपर है क्लास 4th का। सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह का पेपर सैम्पल पेपर है ये। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, आपके बुक से नहीं होगा, इसको पढ़ना है। इसके बेसिस पर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के प्रश्नों के उत्तर देना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कौन नहीं जानता। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें बड़े प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, इनकी माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। इनकी पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था, जो भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थीं। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान लगा दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को उनका देहांत हो गया। नेहरू जी को बच्चे सबसे अधिक प्रिय थे, इसलिए इनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यमुना तट पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो चलिए, ये तो हमने इसको पढ़ लिया। अब हम देखना है इसमें प्रश्न क्या पूछेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप इसमें देख रहे हैं इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 14 नवंबर 1889 में हुआ था। फिर है, पंडित नेहरू के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947। 15 हिंदी में लिखना है, अगस्त 1947 में। फिर अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। गद्यांश में से 2 संयुक्त अक्षर शब्द छांट कर लिखिए। तो 2 संयुक्त अक्षर हो सकते हैं, एक श्रीमती हो सकता है, एक बच्चे होते हैं। ये संयुक्त अक्षर शब्द हैं। आगे देखते हैं, बच्चे नेहरू जी को प्यार से क्या कहते थे? तो नेहरू जी को प्यार से चाचा कहते थे, चाचा नेहरू। अगला है, नेहरू जी का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ 27 मई 1964 को। 27 मई 1964। फिर नेहरू जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? यमुना नदी के किनारे फिर है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट, पठित गद्यांश से आपके पाठ से, आपके बुक से, आपकी किताब से लिया गया है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वे बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन वह अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला वहाँ आया। ठीक है भाई, वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पापा से अक्सर क्या पूछा जाता था? पापा से अक्सर पूछा जाता, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो पहला प्रश्न का उत्तर
यहाँ पर हो गया, इतना लिख देंगे। फिर है दूसरा है पापा, क्या पापा का जवाब हमेशा एक ही रहता था? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है उनका जवाब हर बार अलग होता था। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर है पापा शुरू में क्या बनना चाहते थे? पापा शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। ये हो गया 3 का आंसर। फिर है 4, पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? पापा चौकीदार इसलिए बनना चाहते थे कि वो सोचते थे वह सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था जब हर कोई सोया हुआ होगा तो वे खूब शोर मचा सकते हैं। तो ये 4 का उत्तर हो गया। फिर आगे देखते हैं पापा आइसक्रीम वाला क्यों बनना चाहते थे? उसका उत्तर है 5 का, वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकते हैं। ये 5 का उत्तर हो गया। अगला है 6, पापा छोटे बच्चों को आइसक्रीम कैसे देंगे? तो इसका उत्तर होगा छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में, पापा छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम देंगे। ये हो गया 7 का आंसर, 6 का आंसर, सॉरी 6 का। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 7, गद्यांश में से 2 अनुनासिक शब्द छांटिए। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदी वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बेचूंगा, इसमें चंद्रबिंदी है, खाऊंगा, इसमें चंद्रबिंदी है, करूंगा, ये चंद्रबिंदी वाले या अनुनासिक वाले शब्द हैं, तो इनको लिख सकते हैं। उसके बाद है गद्यांश में से 2 योजक शब्द छांटिए। योजक शब्द क्या होते हैं? जिनमें ये डैश लगा होता है, इनको योजक चिन्ह बोलते हैं शब्द। तो ये हो जाएगा शुरू, शुरू। उसके अलावा देखते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। फिर ये है अलग अलग, तो दूसरा हो गया अलग अलग। ये क्या होगा? ये योजक वाले योजक शब्द हो गए जिनमें डैश लगा होता है। आइसक्रीम वाला किस रंग का ठेला लेकर आया? तो आइसक्रीम वाला चटकदार हरे रंग का ठेला लेकर आया। फिर है गद्यांश, यह गद्यांश आपकी पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया? इस पाठ का आपको नाम बताना है। तो इस पाठ का नाम है पापा जब बच्चे थे। फिर है लेखन, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती सब आँखों चढ़ती गढ़ती, कवि का नाम, कविता का नाम लिखो। तो ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं उसका नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है। तो ये कविता है नाव बनाओ, नाव बनाओ, नाव बनाओ कविता है। उसके बाद इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं हरिकृष्ण दास गुप्त, इसके कवि हैं। तो ये प्रश्न है बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? इसका उत्तर होगा जब बादल अधिक वर्षा करते हैं तो हर जगह पानी भर जाता है, इससे क्या होता है? उनमें बाढ़ आ जाती है। अधिक वर्षा होती है तो हर जगह पानी भर जाता है, इससे बाढ़ आ जाती है। फिर है कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है? तो नाव बूंदों और लहरों से लड़ती आगे बढ़ रही है। अगला है दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी किरमिच की गेंद, उसमें दिनेश क्या कर रहा होता है? कोई कहानी की पढ़ रहा होता है। तो दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था।
अगला है राजा का कैसे स्वभाव का था। राजा का स्वभाव कैसा था। राजा स्वभाव से कंजूस था। फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तूफान क्या होता है। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न क्या था और बीरबल ने उसे क्या जवाब दिया। बच्चों ने क्लब क्यों बनाया था और क्लब के लिए पैसा कहाँ से आता था। नसरुद्दीन ने अपने दोस्त को घूमने के लिए कैसे तैयार किया। राजा को सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी बुक से देख सकते हैं। आपने इनको किया भी होगा तो इसको स्किप करते हैं और उसमें व्याकरण देखते हैं। अब चलिए, वचन बदलिए। वचन बदलना मतलब छुट्टी। छुट्टी एक होती है तो बहुत सारी छुट्टी होंगी तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे छुट्टियाँ। फिर है बल्ला। बल्ला बैट जिसको बोलते हैं, एक बैट होता है, बल्ला होता है, उसको बहुत सारे बल्ले होंगे तो बैट होंगे, बल्ले हों, बल्ला होगा तो क्या बोलेंगे, बल्ले। फिर है लिंग बदलिए। गायक का हो जाएगा गायिका, नौकर का नौकरानी, नौकरानी। संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं तो भारत क्या है, ये संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। उसको आज तेज बुखार है, उसको इसमें क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा था। यहाँ पर क्या है, उसको सर्वनाम है। तुक वाले शब्द लिखिए। झूम, झूम को क्या हो जाएगा, घूम। ठीक है। छाया, पाया, लाया, खाया, ये हो सकते हैं इसके तुक वाले शब्द। फिर है विलोम शब्द लिखिए। चढ़ना, उतरना, नया, पुराना। पर्यायवाची शब्द लिखिए। नाव, नाव का पर्यायवाची क्या होगा, कश्ती। नौका कर सकते हैं या फिर नया भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मांस ना खाने वाला तो उसको बोलते हैं निरामिष। यहाँ पर अगर आप शाकाहारी भी लिखें तो वो भी चल सकता है, छोटे बच्चों के हिसाब से शाकाहारी बोल सकते हैं। फिर विशेषण लगाइए। लड़की, पोशाक। विशेषण मतलब जो विशेषता बताएं। लड़की, लंबी लड़की, सुंदर लड़की। ठीक है, इसमें कोई भी विशेषण लगा सकते हैं। पोशाक, हरी पोशाक, काली पोशाक, कुछ भी कर सकते हैं। नीचे दिए शब्दों से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द लिखिए। रकम, पैसा, रुपए, कुछ भी कर सकते हैं। मुसीबत, परेशानी। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मेरा मित्र, मेरा मित्र परीक्षा के बाद ईद का चांद हो गया था, आज मिला है। नेक्स्ट है क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। सीता गाना गा रही है तो इसमें सीता क्रिया शब्द है। निम्न शब्दों से दो संयुक्ताक्षर शब्द बनाइए। क तो हो जाएगा पक्का, चक्का। दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। पोशाक, मेरी पोशाक लाल रंग की है। मेरी पोशाक सुंदर है। मेरी पोशाक पर अच्छे अच्छे बटन लगे हुए हैं। इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। जहाजी, जहाजी, तो ये हो जाएगा जहाजी।
अब इसमें लगाएंगे अफसर, अफसर। तो नुक्ता क्या होगा, नीचे जो बिंदी लगती है उसको नुक्ता बोलते हैं। फिर है सृजनात्मक लेख। निम्न में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए। मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय त्यौहार, तो दोनों पर लिखना है या एक पर लिख लीजिए। चलिए, मेरा प्रिय मित्र अमित है, वह मेरे घर के पास रहता है। मैं अपने मित्र के साथ खूब खेलता और पढ़ता हूँ। मेरा मित्र हमेशा मेरी सहायता करता है। कभी कभी हम आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन मेरा मित्र बहुत अच्छा है। तो ये हमने मित्र के ऊपर लिख लिया। अब इस तरह आप मेरा प्रिय त्यौहार इस पर लिख सकते हैं। जो भी आपका कोई त्यौहार हो, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, तो उसमें जो भी आप करते हैं वो उसको लिख सकते हैं। फिर है चित्र देखकर इसके बारे में 5 वाक्य लिखो। तो चित्र में तो इसको लिखते हैं, यह चित्र एक पार्क का है। उसमें एक तालाब है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ चित्र बना रहे हैं। एक बच्चा फोटो खींच रहा है। तो इस तरह जो भी आप दिख रहा है उसको लिख सकते हैं। इस पार्क में बहुत से पेड़ पौधे हैं। ठीक है, चलिए आगे है। अपने विद्यालय की प्राचार्य को एक दिन का अवकाश छुट्टी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेवा में प्राचार्य महोदया, केंद्रीय विद्यालय, आपके विद्यालय का जो भी नाम है, ठीक है, लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे विषय न लिख के आप छोटे बच्चों को डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे महोदया सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे अपने छोटे भाई के जन्मदिन के
लिए खरीदारी के लिए अपने माता पिता के साथ बाजार जाना है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कि अगर फीवर है, बुखार है तो उसके लिए लिख सकते हैं, कोई दूसरा काम है तो उसके लिए लिख सकते हैं। और नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और बाद में अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। फिर वर्तनी, इसमें देखते हैं सही वर्तनी पर घेरा लगाइए। राजकोष या राजकोष, तो ये सही होता है। कोशिश या कोशिश, तो ये सही होता है। सबूत या सबूत, ये सही होता है। रंगीला या रंगीला, तो ये सही होता है, रंगीला होता है। शुद्ध वर्तनी पर वर्तनी लिखिए। प्रशंसा, प्रशंसा होता है क्या? नहीं होता है, प्रशंसा होता है, प्रशंसा। समझौता, समझौता नहीं होता, क्या होता है? समझौता, समझौता। प्रतिदिन, यह बड़ी की मात्रा लगी, इसमें होगा प्रति, छोटी की मात्रा लगी ता में प्रतिदिन हो गया। फिर है खालिस्तान भरिए। अचकन, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको खाली छोड़ना था, फिर भरना था अचकन, फिर होता क, ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक है। खिड़कियाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा खिड़कियाँ, ये वाला आ जाएगा। फिर है हथियार या हथियार, हथियार होता है तो यहाँ पर था आ जाएगा, था में छोटी की मात्रा हथियार आ जाएगा, ये। फिर है सुलेख, इसमें आपको नीचे अनुच्छेद को सुंदर व स्पष्ट अक्षरों में लिखिए। इन पंक्तियों को आपको नीचे जो जगह दी गई वहाँ पर लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का पेपर आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है क्लास 4 का। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।